कालमंचेमी पूजेमी वंदामी नमः स्वामी दुःखक कम्बक बोहिला सुगैगण समाहिमण जिनको संपत्ति हो मध्यम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। जय बोलो चिंतामणि पासनाथ भगवान की जय। आचार्य पूज्यपाद महाराज की जय। आचार्य गुणेश्वर विद्यासागर महामुनि राज की जय। संभव सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। हम लोग विगत 2 सप्ताह से इष्टोपदेश ग्रंथ की वाचना सुन रहे हैं। पूज्य पाद महाराज की यह अप्रतिम कृति, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को अध्यात्म से जोड़ सकते हैं, संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। वह हमें कदम कदम पर सावधान से किस प्रकार हम अपनी जीवन वृत्ति बनाए यह बताती है यह छोटी सी कृति। कल हमने समझा था कि जो स्वर्ग सुख है वह कैसे हैं, वह उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वर्गीय सुख तो स्वर्गीय सुख ही है। जैसे कि गूंगा को गुड़ खिला दिया, अब उससे पूछो गुड़ कैसा है तो वह बोल तो नहीं सकता, पर वो अपने मुख के जो हाव भाव से इस प्रकार बतलाएगा कि वो गुड़ तो गुड़ ही है, उसको कैसे कहें। तो अपने यहाँ कर्म बंध में भी 4 प्रकार के बंध होते हैं, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। प्रकृति मतलब कोई भी चीज, कोई भी प्रकृति पड़ी तो जैसे गुड़ की क्या प्रकृति है, मीठा। नींब की क्या प्रकृति है, स्वभाव है तो कड़वापन, तो प्रकृति बंध हो गया। ज्ञानवर्णी कर्म आदि ज्ञान को ढकते हैं, दर्शनवर्णी दर्शन को ढकते हैं। वेदनी सुख और दुख का वेदन कराता है। जो अभी चर्चा चल रही है वह मुख्य कर्म वेदनी की है। जो हमें सुख प्रदान करता है वह है साता वेदनी कर्म, और जो हमें दुख दिलाता है तो असाता वेदनी के उदय में हमें दुख होता है। तो मुख्य संसार में 2 ही चीज हैं, सुख और दुख। जे त्रिभुवन में जीव अनंता, सुख चाहे दुख ते भयमंता। तो इस 3 लोक में अनंतानंत जीव हैं और सभी सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत हैं, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। ताते सुखहारी दुख दुखहारी सुखकार कहें सीख गुरु कर्णाधार। तो दुख को हरने वाले और सुख को करने वाले ऐसे पूज्य पाद महाराज हमें ऐसी शिक्षा यहाँ पर दे रहे हैं। तो जो सांसारिक सुख है और दुख है वह कैसा सापेक्षिक है यह समझ लें। जैसे धूप और छांव वैसे ही है। धूप में कष्ट होता है, छांव में सुख की प्राप्ति होती है। और अभी ठंड में बहुत ठंड पड़ रही है, नहीं समझे, सबको धूप बहुत अच्छी लग रही है। तो कहाँ कभी वो धूप आपको दुख देने वाली है और कभी वही सूर्य की तपन आपको सुख प्रदान करने वाली है। तो ये सापेक्षिक कथन हो गया, स्थायी नहीं है। उसी से आपको सुख मिल रहा है और उसी से दुख। तो ऐसा कैसा है? तो यही कह रहे हैं कि ये जो है जो सांसारिक सुख है क्षणभंगुर हैं। पंचेंद्रिय विषय संबंधी जितने भी सुख हैं अभी हैं और
आगे नहीं रहेंगे। एक एक इंद्री के सुख के पीछे पड़ के कैसे कैसे जीव, बलशाली जीव भी अपने प्राणों की न्यौछावर कर देते हैं। कैसे? स्पर्शन इंद्री के वशीभूत हुआ हाथी कितना बलशाली है, वह हाथी भी आसानी से, जंगली हाथी जो किसी की पकड़ में नहीं आता, तो क्या करता है, उसे पकड़ने वाले, हाथी को पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद देते हैं, उसमें कुछ टहनी ऐनी और जाल बिछा के ऐसे घास फूस ऐसी कुछ वह कर देते कि गड्ढा नीचे से तो बोला है, ऊपर से कवर्ड दिखे, और उसी गड्ढे के ऊपर एक हथनी का प्रतिबिंब जैसा एक मिट्टी का या कुछ भी ऐसा बना दिया प्रतिकृति, वो रख देते हैं। उससे आकर्षित होकर वह हाथी बलशाली आता है और उस गड्ढे में धंस जाता है। क्या हुआ, इतना बलशाली हाथी गड्ढे में समा गया। अब वह उसके पास गड्ढे से, क्योंकि गड्ढा बहुत गहरा है और संकीर्ण भी है, तो उससे निकलने की उसकी सामर्थ्य नहीं है। वह जो हाथी पकड़ने वाला है वह भी बहुत कुशल है। क्या करता है, 2-3 दिन तो वहां देखने ही नहीं जाता है, 3 दिन वह नहीं जाता देखने, तेला करवा देता हाथी का, तेला हो गया ना। अब वो भूख प्यास से बहुत आकुलित है हाथी। अब 3 दिन बाद वह उसको पकड़ना, तो हाथी को मूल सूत्रकार वही हाथी पकड़ने वाला जो भी है वो है। अब 3 दिन बाद वो जाएगा, बड़ा थोड़ा हितू बनने के लिए उस हाथी के, अभी तक वो प्रकट भी नहीं हुआ हाथी के सामने। जब उस हाथी का बल और मद झड़ जाएगा 3 दिन में, तो वह थोड़े से पानी के किंचा मारेगा, हाथी को लगेगा ये कोई हमारा हितू आया है, हमें पानी, इतनी प्यास में पानी की बूंद भी वहां अमृत का काम करती है। बस उसने देख लिया, हाँ ये कोई हमारा हेतु है, थोड़ा सा चारा इतना सा रख देगा, जैसे ऊंट के मुख में जीरा, वैसा कुछ उसने उसके समक्ष डाल दिया। उतना ही सा चारा उसने अपना भोजन, भूख की तपती में जितना काम हुआ हो गया, पर इतना तो हो गया, उस जो हाथी के लिए लगा था, वो जो पकड़ने के लिए, वो समझ गया हाथी की ये हमारा हेतु है। अब वो दूसरे दिन फिर आता है, पानी पीने थोड़ा सा पानी रखता है, थोड़ा 1-2 पूली चारा की रख देता है। अब है धीरे धीरे समझता है कि ये हमारा हेतु है, और वह भी धीरे धीरे अपने इसी प्रकार के चेष्टाओं से उस बलशाली जंगली हाथी को, जो किसी के बस में आने योग्य नहीं था, अपने बस में कर लेता है। तो एक इंद्री के वशीभूत होकर भी कितना बलशाली हाथी, जो कोई किसी को बस नहीं कर सकता था, वह भी एक साधारण व्यक्ति के बस में हो जाता है। ऐसे ही नासिका इंद्री के वशीभूत होकर जो भ्रमण है, भौरा, वह पुष्प पर आ जाता है, रसपान करता रहता है, सूल ढलने को होता है, कमल बंद हो जाता है, और वह भौरा उसी में बंद हो जाता है। उसके पास इतनी सामर्थ्य है भौरे के पास कि वो लकड़ी को भी छेद सकता है, पर क्योंकि भौरा का प्रिय पराग उस फूल से प्राप्त हो रहा है, परागरस, तो वह फूल को धक्का भी नहीं लगाता। क्या करता है, वह वहीं रात भर उसी कमल पुष्प पर रह आएगा, और यदि वहीं पर उसके ऑक्सीजन शुद्ध नहीं मिलने पर प्राण विसर्जित हो जाए तो हो जाए, पर उसको कमल की पाखड़ियों को वह छेद कर चाहे तो उसके पास सामर्थ्य शक्ति है,
उनको छेद कर वह बाहर आ सकता है, पर नहीं, कुछ नहीं करता। सुबह देखा तो वह भौरा मरा हुआ प्राप्त होता है। ऐसे एक राजा हुए हैं जिनको कि किसी ने भौरा दिया। सुबह सुबह जैसे ही उनने भौरा तो नहीं, कमल दिया। कमल बहुत सुंदर था, और जैसे ही उसके अंदर उनने देखा कमल के अंदर कि भौरा मरा हुआ है, बस इतने से निमित्त मात्र से उन्हें वैराग्य हो गया। वह अपने राजपाट छोड़ के वन की वो संन्यास के लिए चले गए। हमें पूरा का पूरा वैराग्य के कारण भी उपस्थित हो जाएं तो हमें कुछ नहीं होता। हम ऐसे संसार में रचे फंसे हैं। तो इस प्रकार एक एक इंद्रिय के सुख भी कैसे दुख के ही कारण हैं। तो जो स्वर्ग सुख की चर्चा चल रही थी, तो वही शिष्य जो है बहुत बुद्धिशाली है, वह महाराज से पूछता है, आप कह रहे हैं स्वर्ग में इतना सुख है, तो जब स्वर्ग में ही आपने इतना सुख बता दिया तो हम मोक्ष के लिए क्यों प्रयास करें, हमारे लिए स्वर्ग ही ठीक है। तो पूज्यपाद महाराज कहते हैं स्वर्ग का सुख शाश्वत सुख नहीं है, क्षणिक है, थोड़े समय का है, उसके बाद तो दुख ही है। तो वह दुख और सुख कैसा है, तो आगे आने वाले श्लोक के माध्यम से उन इंद्रिय सुख दुख कि हम कैसी संसारी प्राणी को भ्रांति होती है वह बताते हैं। वासना मात्र सुखम दुखम च देहिनाम तथा हृदय जयन्ते ते भोगा रोगा इवापदी। तो यह जो सांसारिक सुख कैसा है जिसके पीछे आप की भाग दौड़ अनंत काल से चल रही है। सुबह से शाम हो जाता है, सूरज की पहली किरण से चंद्रमा की आखिरी किरण तक आपका पूरा का पूरा पुरुषार्थ इसी सुख के लिए होता है। अब रसना इंद्री के लिए अच्छे अच्छे स्वादु व्यंजन आदि आप उपाय करते हैं, सब करते हैं, तो उसी सुख की बात पूज्यपाद महाराज इस श्लोक में कह रहे हैं। कैसा भ्रमणा है, यह सुख मिथ्या है। क्या कहते हैं, देही नाम संसारी जीवों के एतत् सुखम, जो सुख बताए हैं ये इंद्रिय सुख, चा और दुखम और दुख, वासना मात्रम एव, वासना मात्र हैं, भ्रमणा मात्र हैं, वास्तव में यह सुख नहीं है। तथा ही इसलिए एते भोगा, ये इंद्रियों के भोग आपदी, आपत्ति के समय लोगों की तरह उद्वेजयंती, व्याकुल करते हैं, दुख करते हैं। जैसे लोग हमें दुखित करते हैं, वैसे ही ये इंद्रियों के भोग भोगते समय हमें क्षणिक सुख लगता है। जैसे किसी को कंडूक रोग हो गया, कंडूक रोग मतलब खुजली का रोग हो गया। अब उसको जहाँ खुजली चल रही है वहां खुजाने में सुख की अनुभूति होती है, और खुजाते खुजाते वहां खून रिसने लगता है, वह कष्ट करता है। तो ऐसे जितने भी सुख हैं वह उसके अंत में दुख ही है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने अपने ग्रंथ रत्नकंटक सावकाचार्य में कहा है, कर्म पर्व से शांते दुखैरंत ऋतोदये, पाप बीजे सुखे नास्ता सद्धाना कांचना स्मृता। जो सांसारिक सुख हैं वह कैसे हैं,
कर्म के वशीभूत ही हमें वह मिलते हैं। वेदनी साता वेदनी का उदय हो गया तो हमें क्षणिक सुख की प्राप्ति हो गई, और साता वेदनी का उदय समाप्त हो गया तो वह दुख है। अब साता और असाता मैंने एक दिन और बताई थी, इनके उदय का काल मात्र अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त आपको सुख की अनुभूति होगी, फिर बाद में दुख होगा। जैसे आप बहुत दिनों बाद आपकी कोई फेवरेट डिश जो बहुत चाहते थे आपको मिल गई, आपको बहुत अच्छा लगा, आज तो जी भर के हम पेट भर के खाएंगे। आपने भोजन में उसको चखना शुरू किया, थोड़ी देर ही चखा, बस आपका पेट भर गया। अब आपको वह जो आपकी फेवरेट डिश थी अब आपको वह सुखानुभूति नहीं दे रही है। तो इस प्रकार साता अंतर्मुक्ति असाता हो गई। तो कर्म के वश से जो भी हमें सुख की प्राप्ति होती है वह क्षणिक थोड़ी देर ही है। जैसे एक और उदाहरण कर्मकांड ग्रंथ में आता है, वेदनी के लिए सहज लपेटी हुई तलवार, तलवार की धार में शहद लगा दी है। अब कोई अज्ञानी जीव जो शहद चाटता है, अपन तो ज्ञानी अपन नहीं काटते ना, तो वो शहद का रसास्वादन करने के लिए उस तलवार को अपनी जीभ से चाटता है तो बहुत अच्छा मिठास का स्वाद आता है, पर उसके पीछे जो धार थी उससे उसकी जिह्वा कट जाती है। तो ऐसी स्थितियां हमारे संसारी जीवों के साथ बनती हैं और हम उसी सुख में गाफिल हुए जा रहे हैं। ये तो वो आप समझ रहे वो बिल्कुल मूर्ख है, तलवार जब सामने ही दिख रही है तो क्या सहज चाटना, पर ऐसी गलतियां हम भी कर रहे हैं। एक एक इंद्री के वशीभूत होकर हम वैसी ही गलतियां कर रहे हैं, उनको सुख मान रहे हैं, पर वह सुखाभास है। क्योंकि कर्म के वश से जो भी सुख है वह अपना स्वांतः सुख नहीं है, आत्मिक सुख नहीं है, कर्म के वशीभूत ही है। और शांति से मतलब अंत सहित है। जो आपका सुख में सांसारिक सुख है वह अंत सहित है, और दुख तो दिया उसके बीच मतलब उस सुख के मध्य दुख निश्चित है। ऐसा नहीं है जो भी आप सुख मिल रहा है उसके बाद दुख आएगा। जैसे धूप और छांव जीवन के दो वो होते ना, कभी धूप कभी छांव, वैसे ही सुख और दुख हमारे जीवन के साथ दोनों जुड़े हुए हैं। जैसे रेल के डिब्बे चलते ना एक के बाद एक, तो वैसे ही है। किसी कवि ने कहा है, चुप 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 रेल चली रे जीवन की, कभी धूप कभी छांव, कभी सुख कभी दुख। इसमें दोनों डिब्बे सुख दुख इसके डिब्बे हैं, तो एक सुख फिर एक दुख। इस प्रकार बारी बारी से वह अपना फल देते रहते हैं। और यह संसारी प्राणी भ्रांति करता है कि नहीं यह तो स्थायी है, हमें तो जो कुछ मिला है उसके माध्यम से। आप लोग थोड़ी और आ जाएं, समेट लें, लोगों को ले लें, सबको ले लें शांति से, बगैर कोई व्यवधान के। महाराज जी किसी को लॉन्ग लास्टिंग डिसीज हो गई है तो फिर उसका साता कब आएगा? लॉन्ग भैया हम थोड़ी हिंदी में बता दो, मतलब किसी को हम बता देते हैं आपको। वो डिसीज ऐसी मतलब लाइक कैंसर, अच्छा ऐसी डिसीज हो गई तो फिर उसका साता कैसे आएगा? फिर साता आता है, बिल्कुल आता है। 48 मिनट्स के बाद देखो ऐसा है, जब उसके पीक पॉइंट वेदना का दर्द का पीक पॉइंट होता है तब वह बिल्कुल तड़पड़ाता है। उसके बाद जब पीक पॉइंट से कोई भी चीज नीचे आती है वही तो साता है। नहीं समझे आप? दर्द बिल्कुल समाप्त हो जाना आप साता का उदय मानते क्या?
दर्द की कमी भी सुख की अनुभूति है। आप उसको कितना अनुभूत कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। नहीं समझे? जैसे दर्द की तीव्रता थी, वह रोगी कलाह रहा था, कलाहते कलाहते उसको निद्रा देवी आ गई, तो दर्द थोड़ी कम हुआ जब तो निद्रा आई है। बस वही साता है। निद्रा साता के उदय में ही आती है, असाता के उदय में निद्रा भी नहीं आती। समझ लो, क्या समझे? तो उसको साता हुई है, उसको जब तो नींद आ गई। और हम बहुत कुछ मानसिकता पर आधारित हैं। दुख का पीक पॉइंट था, दर्द का बिल्कुल पीक पॉइंट था, अब वो चला गया, पर फिर भी हम उसकी फीलिंग अनुभूति उसी की किए हुए हैं। जैसे आपने अपने सिर पे 1 क्विंटल का वजन उठा रखा था, अब वो वजन चला भी गया तो हमें ऐसे ही लग रहा है कि हमारे सिर पे बहुत ज्यादा वजन रखा है, कुछ नहीं रखा। ऐसा ही जो घर का मुखिया होता ना, उसको लगता है हमारे सिर पे बहुत बड़ा वजन है जिम्मेदारियों का, तो वो हमेशा अपने सिर पे वह जिम्मेदारियों का बोझ उठाए रहता है। तो वह जिम्मेदारियां उसको सालती रहती हैं, दुख देती रहती हैं। नहीं समझे? बस वास्तव में कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो हमने कर्तव्य बुद्धि बना रखी है, आपके कर्तव्य हैं, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां वो आपके कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, उन दायित्वों से आपको निवृत्त होना है। और हम उसको अपने ऊपर लादे रखें, ये कोई बात नहीं होती। तो इस प्रकार अपेक्षा कर जो सुख दुख हैं उनकी परिणति है। तो और क्या है? जो पाप बीज हैं, जो भी सुख दुख हैं, उनकी आप अनुभूति करते हुए पाप का बीज ही है, वह पाप का ही बंद कर रहे हैं। आप इनको अनुभव में ला रहे हैं, इनका संवेदन में हर्ष और विषाद कर रहे हैं। यदि सुख के संवेदन में फूले नहीं समाये, दुख में कराहने लगे, तो आप रागद्वेष कर रहे, तो जो पाप के बीज हैं, आगामी पाप कर्मों को आप पुनः बांध रहे हैं। और इस प्रकार जो सम्यक दृष्टि होता है, समता का धनी होता है, इस प्रकार के सुख और दुख में कोई आस्था नहीं रखता। भैया ये तो कर्म के उदय में हैं, आए हैं, जाना है, इनको समता से सहन करना है। सुख में फूले नहीं समाना, दुख में कलाहने लगना, ये नहीं। समता बुद्धि हो हमारी, हम समता के साथ सुख और दुख को सहन करें कि यह क्षणिक हैं, वासना मात्र, यह भ्रमणा है, यह सुख और दुख। वास्तव में ना तो वह शाश्वत है, ना दुख ही शाश्वत है। सब कुछ जाना है, एक दिन सब कुछ चला जाएगा, कोई भी स्थायी नहीं रहेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती भी स्थायी नहीं रहे। कहाँ गए? चक्की जिन्हें जीता, तो कुछ नहीं, न सुख रहना है स्थायी, न दुख रहना। चक्की भी नहीं रहे, रावण भी नहीं रहे, पांडव भी नहीं रहे। सवर्ण की नगरी कहाँ गई? कुछ नहीं। वह जो द्वारकापुरी देवों ने बसाई थी, देव अमर कहलाते ना, उनकी जब देव स्वयं अमर हैं तो उनकी गति क्यों नहीं अमर रहनी चाहिए? नहीं, न देव अमर है वास्तव में, ना उनकी कोई गति अमर है, सब नष्ट होना है। जो भी है वह जाना है। तो इस प्रकार यह सुख दुख कोई भी स्थायी नहीं है। आचार्य श्री कहते हैं कि जैसे कई बार होता क्या है, दवा कड़वी होती ना बहुत, तो क्या करते? शुगर कोटेड कर देते हैं। आप कड़वी दवा घुटक नहीं पाएंगे ना, मुख पे ही नहीं रख पाएंगे। जैसे बहुत कड़वी दवा है, मुख पे ही नहीं रखा, अब कोई ने कहा चबा लो, चबाने से तो और कड़वी लगेगी। अब कोई ने कहीं घुटक लो, गले से नीचे ही नहीं उतर रही है, उल्टी हो जाएगी। तो क्या करते हैं? शुगर कोटेड कर देते। आजकल करते ना, लाल हरी पीली गोलियां आती ना, टैबलेट,
एलोपैथी की, तो क्या है वो शुगर कोटेड ही तो है, मीठी लगती है। आप यहाँ रखो कंठ में, पानी पियो, अंदर हो जाएगी, अंदर जाके वह अपना रंग दिखाएगी। मतलब उसका तो काम ही है, वो रोग को दूर करने के लिए है, पर कड़वी है तो कड़वाहट का अपना असर दिखाएगी। उसी प्रकार ये सांसारिक सुख कैसे हैं, शुगर कोटेड ही हैं, नहीं समझे, उनके भीतर दुख मिश्रित ही है। तो इस प्रकार की स्थितियां हमारे साथ हैं, नहीं समझे आप, कितना अच्छा है। अपन हर जगह जाते तो हर सुविधा साथ में लेके जाते, सुविधा ही कितनी दुविधा के लिए कारण है। अब जो सुविधा का योग्य है ना, हम बहुत सुविधा भोगी हैं, हम इन सुविधाओं के साथ ना तो अपने लिए भोजन कर पाते हैं। हम क्यों कमाते हैं भैया, हम भरपेट भोजन तो कर ले अच्छे से, जो भी बना है घर में है कहीं भी है अच्छे से, नहीं, पर वो जो है ना आपके पास, वह ना तो आपको अच्छे से भोजन करने देता है, ना अच्छे से शयन करने देता है, ना अच्छे से धर्म करने देता है। तो कितने आपके सुख प्रदान करने के लिए ही ये संसाधन जोड़े गए हैं ना, किस लिए। अब इसी से ध्यान आ गया, एक छोटा सा बच्चा आया था, वह इतना हैबिचुअल हो गया मोबाइल का, वो देखते देखते उसकी आंखें दर्द करने लगती हैं, और फिर भी वह उससे, उसकी स्क्रीन से हटना नहीं चाहता। देखिए कैसी परिणति है सुख और दुख की। आपके जो संसाधन भी हैं वह आपके लिए किस प्रकार दुख के लिए कारण हैं। जैसे वो गली का कुत्ता होता ना, आपने देखा होगा, उसको कहीं ढूंढते भटकते भटकते कोई हड्डी का टुकड़ा मिल जाए, वो मिल गया मतलब उसके लिए बहुत बड़ा व्यंजन हो गया, नहीं समझे। आप कुछ अच्छे अच्छे लजीज व्यंजन खिलाओ, उसके वो अच्छे नहीं लगेंगे, क्या करेगा वो अपने दांतों के नीचे दबा देगा और उसका चर्बन करेगा। उस हड्डी के चर्बन से क्या होगा, उसके दांतों के मसूड़ों से खून निकलेगा, तो उसे लगेगा ये हड्डी चूसने से रस आ रहा है। क्या आ रहा है, हड्डी को चूसने से ये रस हड्डी से आ रहा है, जबकि उसका स्वयं मसूड़ों से खून झड़प झड़प के वही उसको स्वाद आ रहा है। तो ऐसे इन इंद्रियों के भोग जो हमें आकुलता ही प्रदान करते हैं, उनको हमने सुख समझ रखा है, उनको हमने सुख मान लिया है। जब एक एक इंद्री के वसीभूत होकर इतना बलशाली हाथी, भौला और वो पतंगा देखा ना, जो बरसात में कीड़ा होता है, बरसात में कहीं रात्रि में लाइट जल रही हो, आप छोड़ दें, या स्ट्रीट लाइट देख लें, सड़क में जो प्रकाश स्तंभ रहते हैं वो उनको देख लें, तो वहां वर्षा के दिनों में इतने सारे कीड़े अपने आप असंख्यात हो जाते हैं, अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। कोई उसमें उत्पत्ति में कारण नहीं है, उस योग्य वातावरण मिल गया, थोड़ा सा पानी गिरा, थोड़ा गर्मी हो गई और प्रकाश का भी सम्मिश्रण हो गया। इतनी योनि स्थान मतलब वातावरण उस सम्मोचन जीव को जन्म लेने के लिए चाहिए है, वह वहां मिल गया। अपने आप उस प्रकाश में उत्पन्न होने वाले, लाइट में उत्पन्न होने वाले कीड़े असंख्यात की मात्रा में वहां उत्पन्न हो जाएंगे, और वह पतंगा उसी प्रकाश पे या दीपक हो उसी पे झंपापात करता है, मतलब उसी पे जंप करता है, यूं समझ लिए, बार बार उस पे जाके गिरेगा, मतलब उसको वही प्रिय है, और आखिरी में उसी दीपक या प्रकाश स्तंभ पर जाके अपने प्राण भी विसर्जित कर देता है।
ऐसी स्थितियां हैं आपकी। तो एक एक इंद्री के वशीभूत होकर, चाहे वो मोहरा हो, हाथी हो, वह पतंगा हो, और भी हो, जो आपके हिरण है, हिरण इतना तेज दौड़ता है कि शिकारी उसको पकड़ नहीं सकता, पर वह भी कर्णेंद्री के वशीभूत होकर उसकी सुरीली तान को सुनकर रुक जाता है और पकड़ में आ जाता है। तो ऐसे ऐसे हैं, और हम तो पांचों इंद्रियों के गुलाम हैं। कोई भी इंद्रियां, एक एक इंद्री के वशीभूत होकर इतने इस प्रकार के जीव अपने आप को दुखित बना रहे हैं। और जब हम पांचों इंद्रियों को एक साथ, हम पांच इंद्रियों के वशीभूत हैं, तो हमारी क्या परिणति होती होगी। हम कैसे अनादिकाल से गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए हैं, और हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र है ना हम? बिल्कुल महाराज जी, भारत देश स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र हैं। हमें कुछ भी खाने पीने कष्ट करने का अधिकार है। वह स्वतंत्रता वास्तव में स्वतंत्रता नहीं है। जब तक हमारी आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हमें नहीं होगी, यह क्षणिक स्वतंत्रता है। इसके माध्यम से हमेशा आपको परतंत्रता ही है। और जो भी आपके सुख के कारण हैं, वह पर हैं, पराश्रित हैं। चाहे कोई वस्तु के निमित्त से हो या व्यक्ति के निमित्त से, तो आप उसके अधीन हो गए। वह वास्तव में सुख नहीं। वास्तविक सुख तो आत्मिक सुख है, उसमें हम किसी के आश्रित नहीं हैं। हम अपने आप में स्वतंत्र हैं, हम किसी के बस में नहीं हैं। अब मान लो आपको अच्छा भोजन की चाय है और किसी ने बना के नहीं दिया, बस आपका पाला चढ़ गया, तो आप पराश्रित हैं ना। आप जब चाहें, जैसा चाहें, जितना चाहें, किसी को नहीं मिलता। संसार में कितने ही बड़ा से बड़ा धनी मानी व्यक्ति हो, जब चाहे, जितना चाहे, जैसा चाहे, नहीं मिलता। यही संसार की दशा है, यही संसार है। आपको प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा के बाद भी आपने जितना चाहा, जैसा चाहा, नहीं मिल सकता। बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया आपके लिए आपकी धर्म पत्नी ने। कोई आपकी जो मन पसंदीदा वस्तु थी, उन्हें पूछा आज क्या बना लें, आपने फरमाइश दे दीजिए बना लें। पूरी संयोजना की गई उस व्यंजन को बनाने की, पर देखा, बहुत मेहनत की उनने आपके लिए, पर देखा आखिरी समय में वह जो व्यंजन था वह बिगड़ गया। पूरा का मजा किरकिरा हो गया। तो ऐसा होता है, अनुभूत है ये सब चीजें, ऐसी नहीं हैं। तो हम उन सुखों को, इसलिए पूज्यपाद महाराज कह रहे हैं, उनको स्थायी नहीं समझते हुए इनसे ऊपर उठने का प्रयास करें। अब सनत कुमार चक्रवर्ती के रूप की स्वर्ग लोक में प्रशंसा हो रही। सौधर्मेंद्र कह रहा है अपनी सुधर्मा सभा में कि यदि मनुष्य लोक में कोई सर्व सुंदर व्यक्ति है तो वह सनत कुमार चक्रवर्ती है। उससे सुंदर कोई रूपवान व्यक्ति नहीं है। जिस व्यक्ति के रूप की प्रशंसा सौधर्मेंद्र स्वयं कर रहा है, तो वो तो कोई देखने लायक होगा। दो कौतूहल प्रिय देव सोचते हैं उसके रूप को जरूर देखना चाहिए। आ जाते हैं भूतल पर मनुष्य लोक में और इच्छा व्यक्त करते हैं कि सनत कुमार चक्रवर्ती के महल में जाकर कि हमें उसके रूप का पान करना है, देखना है। तो उनके जो अनुचर थे, सेवक थे, अभी महाराजा साहब स्नान आदि में व्यस्त हैं, अभी उनका रूप आपको देखने नहीं मिल सकता है।
आप प्रतीक्षा करिए। अभी जब पूरे अभ्यंग उपटन और आदि से कुलेल आदि से और पूरे आभूषण और वस्त्राभूषण से जब उनकी सज्जा हो जाएगी तो उसके उस अनुपम रूप सौंदर्य को आप लोगों को देखने मिलेगा। पर वो तो देव थे, उन्हें कहाँ प्रतीक्षा, वो तो कौतूहल प्रिय ही थे और जिज्ञासा से भरे हुए थे। उन्होंने कहा नहीं, अभी ही देखना है, बाद में तो देखेंगे देखेंगे। जैसे ही स्नानागृह से वह निकले, उस रूप को देखकर वह दोनों देव लट्टू हो गए। जैसा भौरा है ना, पुष्प को देख के लट्टू हो जाता है, फिदा हो जाता है, वैसे ही हो गए। तो चक्रवर्ती कहता है अभी के तो कुछ नहीं है, अभी हम पूरे वस्त्राभूषण और सभी सौंदर्य साधन से सुसज्जित होके जब आएंगे तब हमारे इस रूप को आप देखना। ऐसे ही होता है, उनके पास उनको चक्रवर्ती को सजाने के लिए एक पूरा परिकर होता है, बहुत से आभूषण पहनाने वाले, सौंदर्य आदि आदि आदि, बहुत बड़ा उनका वह रहता है। सभी ने सजा धजा के जब वो आए, उन्होंने अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। भाई कितना सौंदर्यशाली सिंहासन और उस पर इतना सुंदर चक्रवर्ती बैठा है। अब उन चक्रवर्ती कहता है, क्योंकि उसके रूप का चर्चा इतना है, तो वह कहता है अब बुलाओ उनको, अब देखें। वो आते हैं दोनों देव, देखते हैं पूरा राज दरबार की दृष्टि उन दोनों देवों की प्रतिक्रिया पर लगी है। पर देखते क्या है, जो उनके चेहरे पर प्रसन्नता और छानी चाहिए, वह उनका चेहरा मैलान हो जाता है। अब चक्रवर्ती की भी प्रतिक्रिया तो चाह ही रहा था, कौन नहीं चाहता कि हमारा साक्षात स्वर्ग के देव हमारी प्रशंसा करें। अब वो देखता है उन देवों के चेहरे, जो उनके हाव भाव में परिवर्तन, तो वह पूछता है आप बताइए, आपने कुछ कहा नहीं कि महाराज जो रूप हमने उस स्नान गृह के आपके निकलते समय देखा था, वह रूप अब नहीं रहा। सोचो, 6 खंड का अधिपति है, कितना साम्राज्यशाली वैभवशाली है, उसका रूप भी क्षण में परिवर्तित हो जाता है। हम अपने रूप को कितना संभालते रहते हैं। तो उसने कहा क्या बात है, उसने अपने दरबारियों से कहा। सबने कहा महाराज जैसे आप पहले थे वैसे ही हैं, बल्कि और अच्छे लग रहे हैं। तो देवों ने कहा आपके चर्म चक्षु से ये बात समझ में नहीं आएगी, वो तो हमने अपनी दिव्य दृष्टि से यह जाना है। उसने एक पात्र में जल बुलवाया, जलाया, उसने एक तृण से एक बूंद जल बाहर निकाल दिया और फिर लोगों से कहा इस पात्र में जल में कुछ कमी हुई है, आपको समझ में आ रही? उन्होंने कहा नहीं। तो ऐसे ही इस रूप में कितनी कमी हुई है वह आपको नहीं समझ में आएगी, वो तो मैंने देख लिया। बस चक्रवर्ती को इतना सुनना था। उन्होंने संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो गई, सांसारिक सुख को उन्होंने तिलांजलि दे दी। इस प्रकार ऐसे ऐसे इतने छोटे वैराग्य के प्रसंग आने पर इतने वैभवशाली चक्रवर्ती आदि अपने इतने बड़े साम्राज्य को छोड़ के वन की ओर चले जाते हैं। और कहा हम एक एक संकेत आता है मालिक जी। सबसे पहले बाल सफेद होता है तो हम क्या करते हैं, डाई कर लेते, काले कर लेते, उसको छुपा लेते। नहीं, अभी तो बहुत समय, अभी हम बूढ़े कहाँ हुए हैं, और आजकल तो बच्चों के भी सफेद होने लगे हैं। फिर धीरे से क्या होता है, चेहरे पे झुर्रियां आने लगती हैं, हम उसको भी
कहाँ जाते हैं, सैलून वगैरह क्या है, नहीं प्लास्टिक सर्जरी में तो बाद में जाएंगे हम, पहले वो पार्लर वगैरह रहते हैं वहाँ जाते हैं, बहुत सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करते हैं। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा आंखों में थोड़ी देखने में कमजोरी आ रही है, तो एक से एक चश्मा नहीं गागल लगाते हैं, चश्मा क्या, चश्मा तो वो अच्छा नहीं दिखता, नहीं तो आजकल तो अलग आ गया है, लेंस आ गया, आपको देखेगा भी नहीं। तो एक के बाद हम मतलब हमें हर दृष्टि से हमारे कर्म के उदय में संकेत मिल रहे हैं कि भैया आप वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं, आपकी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं और इंद्रिय सुखों से ऊपर उठिए, आप अपने आत्म तत्व की साधना में लगिए, आपका संन्यास का काल निकट आ गया है। भारतीय संस्कृति में भी कितने आश्रमों की व्यवस्था की है, बहुत अच्छी की गई है। एक पहला होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, शिक्षा के साथ पूरे ब्रह्मचर्य आश्रम से के ब्रह्मचर्य पूर्वक ही शिक्षा का काल गुजारना चाहिए। उसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम, पूरा शिक्षित दीक्षित होके संस्कारित होके जब युवक परिपक्व हो जाता है तो वह अपने सांसारिक दायित्वों को और पारिवारिक सामाजिक दायित्वों को निर्वहन करने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। कन्या आदि से विवाह करके वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके, क्योंकि विवाह सत्संतान की उत्पत्ति के लिए विवाह किया जाता है, इसी को काम पुरुषार्थ कहते हैं। वासना और काम पुरुषार्थ में बहुत अंतर है। काम पुरुषार्थ का अर्थ है सत्संतान की प्राप्ति ही उसका मुख्य प्रयोजन है। अब इसके बाद जब है सत्संतान की उत्पत्ति हो जाती है, उसे संस्कारित कर देता है, और संस्कारित करते हुए उसको शिक्षित दीक्षित करते हुए अच्छे संस्कार बनाते हुए उसका विवाह आदि करके उसके ऊपर जिम्मेदारी सौंप के वह वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है। वानप्रस्थ आश्रम यह है कि वह गृहस्थ आश्रम से उदासीन हो गया है, अभी घर उसने छोड़ा नहीं है, अब घर की जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गया है, और धीरे धीरे अपने बच्चों को, संतानों को जिम्मेदारी सौंपते हुए, अपने बहुओं को सौंपते हुए वह घर से निकलने की व्यवस्था कर रहा है। और उसके बाद आता है वानप्रस्थ के बाद संन्यास आश्रम। तो वानप्रस्थ में ही वह मंदिर में ही समय उसका ज्यादा गुजरने लगता है, साधु संगति में ही उसका समय ज्यादा गुजरने लगता है। उसने कहा महाराज जी आए हैं, चलो वहीं रहेंगे, वहीं अच्छा स्वाध्याय करेंगे, आहार दान देंगे, या गुरुजी पास में नेमावर में हैं तो वहीं रहेंगे, अब तो बच्चे बड़े हो गए, सब करने वाले हो गए हैं। तो यह वानप्रस्थ आश्रम होता है। और उसके बाद संन्यास आश्रम में तो घर की देहरी से बाहर निकल के अपने समाधि साधना में सावक जुट जाता है, या तो मुनि व्रत धारण कर ले या सावक के व्रत धारण कर ले। तो इस प्रकार भारतीय संस्कृति में 4 आश्रमों की व्यवस्था की है, पर हम एक एक संकेत को भी मिटाते रहते। बालों को डाई कर लिया, आंखों में लेंस लगा लिए, और मुख में एक एक करके पूरे दांत भी चले गए, तो भी बिल्कुल ऐसी बत्ती सी लगवा लेते हैं कि 80 की उम्र में भी लगता है कि बाबा जी के दांत तो पूरे 32 दिख रहे हैं। तो इस प्रकार हम उन संकेतों को भी गौण करते हुए अपने जीवन को, अपने सुखों को इस प्रकार मानते कि हम सुखी हैं, पर वह कितनी काल्पनिकता है, कितनी भ्रमणा है, आपने देख लिया। आपका समय तो हो गया। जय बोलो अजय हुए विद्यासागर महामुनि राज की।